दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं कहीं इश्क ना हो जाए। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। राहुल और अभी मॉल पहुंच गए थे और कुछ ही देर में अनुज और दिव्या भी मॉल पहुंच गए थे। अनुज गाड़ी में से उतरते हुए कहता है, चल खुशी के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेते हैं। दिव्या कहती है, हाँ बिल्कुल। दूसरी तरफ अभी राहुल से कहता है, क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? राहुल कहता है, तुझे क्या हुआ है? तू आज देव की तरह चिड़चिड़ा क्यों हो रहा है? अभी खुद पर काबू पाते हुए कहता है, नहीं वो बस। राहुल कहता है, चल कोई नहीं। अच्छा सुन, मैं ये कह रहा था कि तुझे नहीं लगता कि खुशी को हमें कोई वेडिंग गिफ्ट देना चाहिए? I mean, हमेशा लड़ते झगड़ते ही मिले हैं, अब कैसे भी हो है तो वो देव की वाइफ ना, और फिर मेरी पत्नी, और मुझे भी बहुत अच्छा गिफ्ट दिया था देव ने। अभी मन में कहता है, कब तक उसके बारे में सोचता रहूँगा, अब वो मेरे दोस्त की वाइफ है। राहुल कहता है, क्या हुआ? अभी कहता है, नहीं कुछ नहीं, पर गिफ्ट क्या ले? राहुल कहता है, चल वो ज्वेलरी शॉप पर चलते हैं, कुछ डायमंड का देखते हैं अच्छा सा। ये कहते हुए वो दोनों शॉप के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ दिव्या कहती है, चल उसके लिए अच्छा सा नेकलेस लेते हैं। वो दोनों भी उसी शॉप पर चले जाते हैं। दूसरी तरफ अभी सेल्स गर्ल से कहता है, डायमंड में कुछ अच्छा सा दिखाइए। ठीक उसी वक्त दिव्या उसके बराबर में खड़े होते हुए कहती है, कोई अच्छा सा नेकलेस दिखाइए। दिव्या की आवाज़ सुनकर अभी उसकी तरफ देखता है। अनजाने में दिव्या भी उसकी तरफ देखती है। जैसे ही दोनों की नज़रें मिलती है, एक पल के लिए दोनों ही अपनी नज़रें नहीं हटाते, पर अगले ही पल अभी गुस्से से अपना चेहरा फेर लेता है। उसका ऐसा करना सीधा दिव्या के दिल पर लगता है। अभी की वो गुस्से से भरी नज़रें उससे सहन ही नहीं हो रही थी। इतने में अनुज भी उन दोनों से मिलता है। अभी उससे तो बहुत अच्छे से बात कर रहा था, पर दिव्या की तरफ देख भी नहीं रहा था, और यही बात दिव्या को परेशान कर रही थी। वो अपनी नज़रें भी नहीं हटा पा रही थी उसके चेहरे से। अभी का कोई फ़ोन आ जाता है और वो बात करते हुए बाहर जाता है। दिव्या उसके सामने ही थी, पर वो उसे नज़रअंदाज कर देता है। दिव्या मन में कहती है, कम ऑन दिव्या, बात कर उससे, आज नहीं तो कभी नहीं। ऐसे सोचते हुए वो अनुज से कहकर मैं अभी आई, वो भी अभी के पीछे चली जाती है। अभी एक कोने में खड़ा फ़ोन पर बात कर रहा था, जहां आसपास और कोई नहीं था। दिव्या के कदम उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। अभी जैसे ही अपना फ़ोन कट करके पीछे मुड़ता है, तो अपने पीछे दिव्या को देखकर उसे फिर गुस्सा आ जाता है, और फिर नाराज़गी से अपनी नज़रें फेरता हुआ वहाँ से जाने लगता है। पीछे से दिव्या कहती है, इस नाराज़गी की वजह जान सकती हूँ मैं? अभी के कदम रुक जाते हैं, पर वो पीछे नहीं पलटता। दिव्या कहती है, अभी ये पहली बार था जब उसने उसका नाम लिया था। वो आगे बोलती है, मैं शादी वाले दिन से नोटिस कर रही हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो, पर क्यों हो ये नहीं जानती, पर जानना चाहती हूँ। कम से कम मेरी गलती तो बताओ, एकदम से ऐसा क्या हो गया कि तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रहे? इतने परेशान क्यों हो तुम? उसकी बातें अभी को और भी गुस्सा दिला देती है। वो एकदम से पलटता है और दिव्या को दोनों कंधों से पकड़कर कहता है, तुम हो मेरी परेशानी। ये जो कुछ भी हुआ है ना, वो तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी गलतफहमी की वजह से हुआ है। दिव्या हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। अभी कहता है, तुम्हारी वजह से खुशी को शादी करनी पड़ी। ना तुम शादी से मना करती और ना खुशी, जबकि मैं पसंद करता था उसे, दोस्ती करना चाहता था उससे, उस दोस्ती में आगे बढ़ना चाहता था, पर तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से सब ख़त्म हो गया। शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दिया तुमने। और इतना ही सच बोलने का शौक़ चढ़ा था तुम्हें तो सगाई वाले दिन नहीं बोल सकती थी, पर तुम्हें तो सब खराब करना था। वो बहुत गुस्से से बोल रहा था। इस वक्त उसे कोई होश नहीं था। अभी खुशी को पसंद करता है, ये जानकर तो दिव्या का दिल ही टूट जाता है, और ना चाहते हुए भी उसके दो आंसू लुढ़क कर गाल पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर अभी होश में आता है और एकदम से दिव्या से पीछे हो जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने कितना रूडली दिव्या से बात की, जो कि उसे नहीं करनी चाहिए थी। दिव्या बिना कुछ बोले अपनी आंख साफ करती हुई वहाँ से चली जाती है। अभी नज़रों से उसका पीछा करता है, फिर वहाँ पर लगी रेलिंग पर ज़ोर से अपना हाथ मारते हुए कहता है, डैम इट।
उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जाते हुए वो राहुल को मैसेज सेंड करता है कि उसे ज़रूरी काम है, तो वो जा रहा है। मैसेज पढ़ने के बाद राहुल मन में कहता है आज इसे क्या हुआ है। उसके बाद वो अनुज और दिव्या की मदद से खुशी के लिए अच्छा सा गिफ्ट लेता है। दिव्या ने बड़ी मुश्किल से खुद को रोक रखा था। उसकी आंखें बहने को तैयार थी। कान में अभी के वही शब्द शोर कर रहे थे। वो भी फटाफट से खुशी के लिए अच्छा सा गिफ्ट लेती है और फिर वो अनुज को बोलती है कि उसे घर जाना है। अनुज को बड़ी हैरानी होती है कि दिव्या ने अपने लिए कुछ नहीं लिया, जबकि वो तो लाया ही उसका मूड सही करने के लिए था। पर जब दिव्या नहीं मानती तो वो उसे लेकर घर चला जाता है। दूसरी तरफ अभी बहुत गुस्से से अपनी गाड़ी चला रहा था। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों के सामने दिव्या का चेहरा आ रहा था। उसकी आंसू भरी आंखें आ रही थी जो उसे बहुत बेचैन कर रही थी, जिसकी समझ उसे अभी नहीं थी। कुछ ही देर में अनुज और दिव्या घर पहुंच जाते हैं। अनुज तो दिव्या को छोड़कर अपने दोस्तों के पास चला गया था। वो सब आज बीच पर मिलने वाले थे। दिव्या सीधे अपने कमरे में जाती है और बिस्तर पर उल्टा गिर तकिए में अपना चेहरा छिपाकर रोने लगती है। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि जिसके लिए वो दीवानी हुए जा रही थी वो तो खुशी को पसंद करता है। दिव्या रोते हुए खुद से कहती है इसमें मेरी क्या गलती है। मैंने तो तुम्हें पसंद किया था अभी, पर मुझे क्या पता था कि तुम खुशी को। मैं ही पागल हूँ जो तुम्हारे लिए मरी जा रही हूँ। अपने इस एक तरफा प्यार में मुझे दर्द के सिवा कुछ नहीं मिला, यहाँ तक कि तुम्हारी दोस्ती भी नहीं। नहीं चाहिए ऐसा प्यार, नहीं चाहिए ऐसी मोहब्बत जिसमें दर्द और तकलीफ़ के अलावा और कुछ ना हो। वो साथ साथ रो रही थी और उसके साथ साथ अपनी डायरी में ये सब लिख रही थी। शाम ढल गई थी और बाहर हल्का हल्का अंधेरा हो गया था। खुशी ने अब वो भारी भरकम साड़ी और गहने उतार दिए थे। इस वक्त उसने रेड कलर का सूट पहना हुआ था और हल्का हल्का मेकअप किया हुआ था, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो अपने कपड़े बदलकर और खुद को नॉर्मल करके नीचे चली जाती है, जहां दादी सोफे पर बैठी थी और खुशी को ही देख रही थी। देव की माँ उसके पास ही बैठी थी। देव के पापा ऑफिस से आ गए थे। वो खुशी को देखते हुए खुश होते हुए कहते हैं अरे आओ खुशी बेटा बैठो। खुशी मुस्कुराते हुए सबकी तरफ देखती है और फिर सोफे पर बैठ जाती है। दादी एक नज़र खुशी को देखती है। खुशी भी उसे देखते हुए मन में कहती है पक्का ये अब भी कुछ बोलेगी, लेकिन उससे पहले ही देव के पापा कहते हैं खुशी बेटा दिल तो लग रहा है ना तुम्हारा यहाँ पर। खुशी कहती है जी अंकल। खुशी के पापा कहते हैं लगता है अभी तक दिल से नहीं स्वीकारा तुमने हमें, तभी तो अंकल बुला रही हो। खुशी एकदम से कहती है नहीं नहीं वो बस मैं। देव के पापा कहते हैं अरे बेटा मैं तो मजाक कर रहा हूँ, आदत हो जाएगी धीरे धीरे। तभी दादी कहती है बहू देव कहाँ है। वो खुशी की तरफ देखते हुए बोलती है। खुशी कहती है जी ऑफिस में होगा, मेरा मतलब है होंगे। वो बात संभालते हुए कहती है। दादी कहती है ऑफिस में होंगे से क्या मतलब है तुम्हारा, तुम्हें पता होना चाहिए। खुशी का मन तो कर रहा था कि बोल दूँ कि क्यों, मुझे क्यों पता होगा, बच्चा है वो या मैं उसकी पीए हूँ। ये दादी भी ना पता नहीं इनको मुझसे क्या परेशानी है। देव के पापा बात बदलते हुए कहते हैं क्या माँ भी देव का आपको पता नहीं है क्या। अच्छा ये सब छोड़ो खुशी बेटा, कल तुम्हें हर हाल में ऑफिस आना है। चलो मेरे साथ स्टडी रूम में चले, कल की मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन रेडी करनी है। ये कहते हुए वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। उनके जाते ही देव की माँ कहती है क्या माँ जी आप भी, आप क्यों उसे परेशान कर रही है, हुआ क्या है आपको। दादी चेहरे पर शरारती हंसी लाते हुए कहती है क्योंकि उसे परेशान करने में मुझे मज़ा आ रहा है। मैं तो हमेशा से एक ऐसी बहू चाहती थी जो मेरे जैसी खुराफाती हो, जो मुझसे कम दिन में एक बार बहस करे। सोचा था तुमसे लड़ूंगी पर तुम तो इतनी अच्छी निकली कि बस। फिर वो लड़की दिव्या, वो भी कम बोलने वाली और सीधी सादी सी लगी मुझे। पर ये खुशी भाई मेरे टक्कर की है, मज़ा आएगा इसके साथ। देव की माँ हैरानी से उसे देखते हुए कहती है माँ जी आप भी कमाल है, कैसे बच्चों जैसी जिद है आपकी। आप जानबूझकर उसे तंग कर रही है ताकि वो आपसे बहस करे। दादी कहती है और खबरदार जो तुम हम दोनों के बीच में आई तो। ये कहती हुई वो उठकर स्टडी रूम की तरफ चली जाती है। देव के पापा स्टडी रूम में जाकर कहते हैं देखो बेटा माँ की बातों का बुरा मत मानना, वो देव से कुछ ज़्यादा ही प्यार करती है। रूम के बाहर खड़ी दादी सब सुन रही थी।
ठीक उसी वक्त देव घर वापस आता है। वो अपनी माँ से पूछता है कि पापा कहाँ हैं, तो देव की माँ उसे स्टडी रूम की तरफ इशारा कर देती है। वो भी स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। खुशी कहती है, नहीं अंकल, सॉरी पापा, मैं उनकी बातों का बुरा नहीं मान रही, पर आपको नहीं लगता कि दादी के लाड प्यार की वजह से देव थोड़ा सा लापरवाह हो गया है? इससे पहले कि देव के पापा कुछ बोलते, दादी दंदनाते हुए अंदर आती है और कहती है, अच्छा तो मेरी बुराई हो रही है, वाह नहीं बहू वाह। इससे पहले कि खुशी कुछ बोलती तभी देव अंदर आ जाता है और दादी को गुस्से में देखकर कहता है, क्या हुआ दादी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? दादी कहती है, ये तेरी बीवी कह रही है कि मेरे लाड प्यार की वजह से तू लापरवाह हो गया है। देव हैरानी से कहता है, व्हाट? वो खुशी की तरफ देखकर कहता है। खुशी उसकी तरफ देखकर कहती है, लिसन, मेरा वो मतलब नहीं था। दादी कहती है, ये क्या लिसन वेसन कर रही हो, और क्या बोला तुमने कि देव बिगड़ गया है? ये कौन सा तरीका है अपने पति का नाम लेने का? देव जी कहो। ये सुनते ही देव अपना पेट पकड़कर हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, देव जी भूल जाओ दादी, नाम तो छोड़ो। दादी ये तो मुझे नमूना कहकर बुलाती है। वो जानबूझकर दादी को उकसाते हुए बोलता है। खुशी को उस पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका बस नहीं चल रहा था, वरना वो उसका गला ही दबा देती। दादी कहती है, अच्छा बहू, तू मेरे राजकुमार जैसे पोते को नमूना कहकर बुलाती है। खुशी को भी गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ से बाहर जाते हुए कहती है, अब नमूने को नमूना ना कहूँ तो और क्या कहूँ। ये कहते हुए वो बाहर जाती है और जाते वक्त ज़ोर से अपना पैर देव के पैर पर मार कर जाती है। ये देखकर दादी को हंसी आ जाती है, जिस पर वो काबू पा लेती है। खुशी सीधे ऊपर कमरे में चली जाती है। देव कहता है, देखा दादी आपने, आपके सामने मुझे नमूना कह कर गई है। दादी कहती है, तू चुप कर, जाकर बहू को नीचे लेकर आ। देव के पापा कहते हैं, आपको भी चैन नहीं है माँ। ये कहते हुए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। देव बेचारा हैरानी से दोनों को जाते हुए देख रहा था। उसका तो फ्री में पोपट हो गया था। वो मन में कहता है, ये दादी मेरी साइड है या उस बकबक की? अब उसे डिनर के लिए भी मैं बुलाने जाऊँ? अरे बच्ची थोड़ी ना है, भूख लगेगी तो आ जाएगी नीचे। ओह क्या मुसीबत है, मुझे तो आज तक मेरे घर वालों ने भाव नहीं दिए और इस बकबक को सब सर पर चढ़ाने लगे हुए हैं। मन ही मन वो खींचते हुए ये सब सोच रहा था और खुशी को बुलाने जा रहा था। दूसरी तरफ अनुज अपने दोस्तों के साथ बीच पर था और वो सब खूब मस्ती मजाक कर रहे थे। ठीक उसी वक्त अनुज के फ़ोन पर किसी का फ़ोन आ जाता है और वो बात करते करते अपने दोस्तों से कुछ दूरी पर चला जाता है। अंधेरा हो गया था, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे। वो अकेला ही बात करते हुए जा रहा था। दिव्या काफ़ी टाइम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। जो उसके दिल में आ रहा था वो बस उस डायरी में लिख रही थी और लास्ट में ये लिखते हुए मुझे अच्छे से समझ आ गया है कि कुछ नहीं रखा इस एक तरफ़ा मोहब्बत में। मोहब्बत हो तो दोनों तरफ से हो, वरना तकलीफ़ और दर्द के अलावा कुछ नहीं मिलता। नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्यार। आज के बाद तुम्हारा नाम भी मेरी लफ्ज़ पर नहीं आएगा। बस किस्सा ख़त्म। ये लिखते वक्त उसे गुस्सा आ जाता है और वो डायरी बंद करके अपनी अलमारी में रख देती है, कभी ना खोलने के लिए। उसके बाद वो वॉशरूम में जाकर अपना मुंह धोती है और फिर बाहर सबके बीच चली जाती है ताकि अभी उसके दिल और दिमाग से निकल जाए। दूसरी तरफ देव जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है, वैसे ही खुशी उसके ऊपर चढ़ते हुए कहती है, समझती क्या है तुम्हारी दादी खुद को? वो आज 2 बार मुझे ताना मार चुकी है, वो भी बिना किसी बात के। और क्या बोला उन्होंने? मैं तुम्हें देव जी कहूँ? ओ कितना बड़ा जोक मारा है उन्होंने। ये कहकर वो ज़ोरों से हंसने लगती है। देव उसकी हंसी से चिढ़ जाता है। खुशी कहती है, पहले जी कहने वाला कोई काम तो करो। सच बताऊं तो तुम्हारे लिए ना मेरे दिलों और दिमाग से एक ही नाम निकलता है, नमूना। देव उसकी बकबक से तंग आकर कहता है, और तुम्हारे लिए भी एक ही शब्द निकलता है मेरे दिल से, बकबक कहीं की। और रेडियो एक बार शुरू हो गई तो बंद होने का नाम ही नहीं लेती। खुशी अपनी कमर पर दोनों हाथ रखते हुए कहती है, तुमने मुझे रेडियो कहा?
देव एकदम से कहता है, ओह सॉरी, तुम्हें रेडियो कहा तो बेचारा रेडियो बुरा मान जाएगा क्योंकि उसे बंद करने का तो बटन होता है, पर तुम्हारा तो वो भी नहीं है। ये कहकर वो अपना पेट पकड़कर हंसने लगता है। खुशी उसकी बात से चिढ़ जाती है और एक तकिया उठाकर उस पर मारते हुए कहती है, अपने ये मगरमच्छ वाले दांत दिखाना बंद करो यू इडियट। देव एकदम से आईने के सामने जाकर खुद को देखते हुए कहता है, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे मगरमच्छ जैसे दांत है। वैसे मगरमच्छ से याद आया कि तुम्हें डिनर के लिए नीचे बुला रहे हैं। ये कहता हुआ वो बाहर चला जाता है। खुशी अपने हाथ से अपना गला दबाते हुए कहती है, ओह गॉड, ये क्या कम नमूना था जो इसकी दादी भी। सीरियसली आपको मैं ही मिली थी फंसाने के लिए। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आगे के एपिसोड में जानेंगे क्या दिव्या अभी को यूं ही भूल जाएगी और अभी को क्या मालूम चलेगा कभी कि दिव्या उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है, और क्या अभी को दिव्या से प्यार होगा और खुशी और देव की नोकझोंक आगे जाकर प्यार में बदलेगी। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।